place is all about beauty. मैं यहाँ पहुँची कैसे? शुरू से शुरू करते हैं। हसीनों खूबसूरत आबशारों के झुरमट में सरसब्ज वादी कश्मीर अल्लाह ताला की तख्लीक करदा खूबसूरत शाहकारों में से एक शाहकार है। फल फूल पौधे चिरंद परिंद पहाड़ों और नहरों की खूबसूरतियों से हर वक्त जगमग करती दुनिया में जन्नत का एहसास दिलाने वाली खूबसूरत वादी है, जिसकी बेशबहा खूबसूरती को देखकर बिल्कुल ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam and again welcome all of you from Kashmir। और मैं अभी भी यहीं पे हूँ और अगले कुछ दिन यहीं पे रहने वाली हूँ क्योंकि कश्मीर में इतनी सारी जगह है कि मैं उनको एक्सप्लोर किए बगैर कुछ एटलीस्ट जा नहीं सकती वापस। तो अभी मैं हवेली डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। तो हवेली डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो इसमें बेसिकली 3 तहसीलें आती हैं और आज फिर मैं एक वाटरफॉल में जा रही हूँ और कुछ दिन पहले भी मैं एक वाटरफॉल पे ही गई थी और अभी जिस वाटरफॉल में जा रही हूँ वो भी खुर्शीदाबाद में ही मौजूद है और इस वाटरफॉल का नाम है भाला वाटरफॉल। एंड आई हैव हर्ड अबाउट दिस कि भाला वाटरफॉल जो है कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। आई एम एक्साइटेड टू सी इट, लेट्स सी। आई होप कि बहुत ही खूबसूरत होगी, वो इटसेल्फ खूबसूरत होगी लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि रास्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है। सो एक स्पेसिफिक गांव है कालामूला, उसको क्रॉस करते हुए जाऊंगी। क्रॉस करने से मुराद ये है कि वहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम रुकूंगी भी एंड देन आई एम गोना गो फॉरवर्ड। और जिस आबशार पे मैं आ जा रही हूँ वहाँ पे जो मेन रास्ता है दैट इज़ ऑफ हाइकिंग। हम सीधा सीधा नहीं जाएंगे, कल तो हम आराम से पहुँच गए थे ना सीधा सीधा और जो आबशार थी वो बिल्कुल मेन रोड पे थी, लेकिन आज जिस आबशार पे जा रहे हैं वो मेन रोड पे नहीं है, उसका अच्छा खासा ट्रैक है, कोई तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हाइक है और फिर उसके बाद जाएंगे। तो हाइक के लिए भी मैंने अपना सारा सामान ले लिया। आई एम रेडी टू गो एंड एक्सप्लोर दैट वाटरफॉल। तो बस निकलते हैं अभी और अपना जो आज का सफ़र है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि उस आबशार के बाद कुछ और भी प्लान है तो मैं आपको साथ साथ बात करूँगी। लेट्स गो। भाला वाटरफॉल इटसेल्फ तो आई नो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन उसका रास्ता इतना खूबसूरत है कि मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना रुक लूँ। तो मैं नीचे भी थोड़ी देर पहले रुकी थी और ऊपर आ रही थी, ऊपर भी इतने खूबसूरत व्यू थे तो मैंने कहा यहाँ पे भी थोड़ी देर रुकूंगी फिर ऊपर जाऊँगी। सो बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द रोड्स एज वेल। और ख़ास तौर पे जब आप कश्मीर में हो, आज़ाद जमीन कश्मीर में, तो ये तो फिर वैसी जो वादी है वो जन्नत नज़ीर एक वादी है, तो यहाँ पे तो वैसे ही आपको जगह जगह पे इतने खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे। तो पीछे जो आपको जगह नज़र आ रही है ना दैट्स कालामूला स्पेसिफिकली। कालामूला जो एक पूरी वादी है और ये जो पूरा इलाका है ये औलिया कराम के लिए भी बहुत मशहूर है और यहाँ पे 2 मज़ार भी हैं अभी तक जिनका मुझे पता चला है। एक जो है वो नीचे और एक ऊपर है। जो नीचे है वो हाफिज़ कायमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है और जो ऊपर है वो बाजी अलिफ्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है।
सो उस हवाले से बहुत मशहूर है। और उसके अलावा मैंने सुना है कि यहाँ पे जो शहद है वो आपको खालिस तरीन शहद मिलेगा, यानी कि पूरे पाकिस्तान से खालिस तरीन और बेहतरीन क्वालिटी का शहद जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने अपने इलाके में देखा हो, अपने किसी भी इलाके में, चूँकि मैं पंजाब से हूँ तो मैंने अपने इलाके में देखा है कि वहाँ पे जो यूकलिप्टस के दरख्त होते हैं, जिसे सफ़ेदे के दरख्त कहते हैं, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे शहद जो है उसको लगाया जाता है। वो लगाया किस तरह ज़्यादा स्पेसिफिकली बॉक्सेस बने होते हैं, तो उस पूरे एरिया पे बॉक्सेस सारे लगा दिए जाते हैं और फिर कुछ इस तरह से उसको क्राफ्ट किया जाता है कि वहाँ पे शहद की मक्खियाँ आती हैं, फिर शहद लगती है और फिर एक आध महीने के बाद शहद निकलती है, वहाँ से कलेक्ट करके फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे नेचुरली जो है मक्खियाँ खुद आती हैं, उनके जो होते हैं वो छत्ते होते हैं, वो होते हैं, वहाँ से शहद उतारी जाती है और नेचुरली आपको यहाँ से खालिस शहद मिलती है। और शहद के अलावा आई हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस स्पेसिफिकली कि यहाँ के जो अखरोट हैं वो ख़ास तौर पे मशहूर है। सो वैसे तो अखरोट आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में हर जगह से मिल जाते हैं। चित्राल में वेंट देयर एज वेल, तो वहाँ पे भी हर जगह पे देवर वॉलनट ट्रीज, तो वहाँ के भी अखरोट बहुत मशहूर हैं। बट स्पेसिफिकली इस इलाके का जिसका नाम काला मूला है, यहाँ के अखरोट भी बहुत मशहूर है। इस इलाके का और बहुत कुछ मशहूर है तो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी मैं बैठूँगी यहाँ पे 5 मिनट और उसके बाद आगे चलूँगी। गांव काला मूला की आबादी तकरीबन 15,000 के लगभग है। काला मूला को यूनियन काउंसिल का दर्जा हासिल है, जिसके गिरदोनवा में तकरीबन 20 देहात आते हैं। काला मूला का इलाका सरसब्ज़ शादाब चरागाहों, हरे भरे जंगलों, नदी नालों और आबशारों पर मुश्तमिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं से? मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, इधर काला मूला से? जी काला मूला से। अच्छा, सही सही। क्या नाम है आपका सर? आफाज अब्दुल कयूम, चेयरमैन यूनियन काउंसिल काला मूला। मैं इस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह दीदी। नहीं तो मुझे थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में बताएगा कि सबसे पहले मैं ये गुजारिश कर दूँ कि ये बेडोरी और पंजाब पहाड़ के दामन में वादी काला मूला वाक़या है। अच्छा। ये बेसिकली औलिया कराम की धरती है। इसमें नीचे हाफिज कायमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और दरबार वाक़या है। उससे मुस्लिम पीर नूरुद्दीन साहब का मज़ार और दरबार वाक़या है। उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, पीर खैर शाह साहब का उनका मज़ार और दरबार वाक़या है। ये आपके बिल्कुल पीछे बैक साइड में सामने बाजी अलफदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरबार वाक़या है, उनका मज़ार भी वाक़या है। तो बेसिकली काला मूला बड़ी यूँ तो पूरा कश्मीर ही बहुत खूबसूरत जगह है। काला मूला शुमाली और जनूबी ये बहुत बेसिकली बहुत खूबसूरत इलाके हैं। ये सामने जो है ये आबशार नज़र आ रही है, ये देख लें। इससे पीछे आप चले जाएंगे तो खाला आबशार बहुत बड़ी आबशार है। मैं वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा, आप ये शुमाली वाली साइड पे रहते हैं या जनूबी वाली? शुमाली वाले में। तो अभी ऊपर आप वैसे किसी काम से आए हुए थे? हाँ, मैं उधर एक जगह किसी जरगे में जा रहा हूँ। अच्छा, जरगे में जा रहे हैं। चलें, सही हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काला वाटरफॉल का एक तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हर थोड़ी देर के बाद आपको एक डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। और दूसरा ये कि जाते जाते ना पूरे रास्ते पे थोड़ी देर के बाद गांव आते हैं और हर गांव के लोग बहुत ही वार्म वेलकमिंग है। बेसिकली पूरे कश्मीर की बात है कि पूरे कश्मीर के लोग की बहुत ज़्यादा वार्म वेलकमिंग है और बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सो आई वाज जस्ट पासिंग बाय एंड जस्ट स्टूड बाय अ विलेज और यहाँ पे मुझे एक घर बनता हुआ नज़र आया, दूर से ही मुझे नज़र आ रहा था और काफ़ी से लोग आसपास खड़े हुए मिट्टी डाल रहे हैं। सो ये चीज़ तो मैंने सुनी हुई थी कश्मीर के हवाले से कि ये इनका कल्चर होता है कि जब यहाँ पे कोई भी नया घर बन रहा होता है तो यहाँ के जितने इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके मोहल्ले के, यहाँ पे भी मोहल्ले होते हैं बाय द वे, जिस तरह से हमारे मोहल्ले होते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक एरिया के लोग होते हैं, उनके मोहल्ले बने होते हैं। तो उस मोहल्ले के इर्द गिर्द के जो घर होते हैं उनके जो लोग होते हैं उनको हेल्प आउट करते हैं, उनकी छत बनाने में, मिट्टी डालने में। तो मुझे एक ऐसा घर नज़र आया और मुझे कुछ लोग भी नज़र आए, तो मैं इसीलिए यहाँ पर रुक गई। मैंने कहा मुझे इस कल्चर के बारे में पता था और मैंने उसको देख भी लिया आज लाइव। मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ। यू कुड सी इट ओवर देयर। मुझे कश्मीर में आए काफ़ी दिन गुजर गए हैं और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है इस मुकाम की खूबसूरती के साथ साथ मुकामी लोगों का दोस्ताना रवैया है।
यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। मैं जिस जगह पे भी जा रही थी वहाँ के मुकामी लोग मुझे वार्म वेलकम कर रहे थे। And I got to taste all the traditional food over there as well. कश्मीर का सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं, and I am exploring Kashmir on my bike for the second time now. और इस सफ़र को आसान और पुरसुकून बनाया पैंथर टायर्स ने। कश्मीर के मुश्किल रास्ते, चाहे वो नील फेरी का हो या भाला वाटरफॉल का, इन दुश्वार रास्तों पर मेरा साथ दिया पैंथर टायर्स ने, क्योंकि पैंथर टायर्स का तो लेवल ही कुछ और है। I have finally reached to the point जहाँ से आगे मैंने हाइक शुरू करनी है, और इसका जो रास्ता है भाला वाटरफॉल का इज़ रियली ब्यूटीफुल। आई बिन टू नीलफेरी एज वेल। अभी तक हवेली डिस्ट्रिक्ट में मुझे जो सबसे मज़े का रास्ता लगा था ना, मुझे नीलफेरी का लगा था, क्योंकि वो अच्छा खासा एडवेंचर था। लेकिन इसका जो रास्ता है वो भी कम नहीं था, अच्छा खासा जो है ना मुश्किल था। इसमें स्टीप रास्ता बहुत था, पथरीला रास्ता था। शुरू में थोड़ा सा सही रास्ता मिलता है, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट जो है ना आपको एक तो पथरीला रास्ता मिलता है, दूसरा आपको टर्न्स जो हैं वो बहुत सारे मिलते हैं, और उसके अलावा आपको स्लोप जो है ना स्टीप स्लोप बहुत सारी मिलती हैं। बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल पाथवे। तो यहाँ पे मुझे करनी है अपनी बाइक पार्क, और यहाँ से मुझे आगे हाइकिंग के लिए जाना है, और यहाँ से तकरीबन चलेंगे लगेगा 1 घंटा ऑलमोस्ट। बट अभी तक ये सफ़र वॉज अमेजिंग, और उसकी रीज़न ये है कि इतने पथरीले रास्ते होने के बावजूद भी माई फ्रेंड, माई पैंथर टायर्स फॉर मी एंड माई बाइक वॉज देयर। तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं लगा, बिकॉज़ इस तरह के रास्तों पे पैंथर टायर्स जो है ना वो हमेशा साथ देते हैं मेरा, बिकॉज़ यू ऑलवेज नो कि पैंथर का पहिया दे बेस्ट है भैया। सो मैं बस इसको पार करूँगी यहाँ पे बाइक को, और उसके बाद जो है हम अपना हाइकिंग का जो सफ़र है उसको स्टार्ट करते हैं। वन थिंग मोर टू टेल यू गाइज, मेरे साथ अभी लोकल भी मौजूद हैं कुछ, क्योंकि इस तरह के जो रास्ते होते हैं ना जो प्रॉपर, जिन पे आपको एक कोई रोड भी नहीं मिल रही होती और जो इस तरह से आगे करके होते हैं, उनके बारे में सिर्फ लोकल्स को पता होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह के रास्तों पे निकले, एडवेंचरस पाथवेज पे या फिर इस तरह की जगहों पे निकलें, तो अपने साथ कोई ना कोई लोकल जो उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वहाँ की क्या सिचुएशन रहने वाली है, वो जगह जहाँ पे आप जा रहे हैं वो इटसेल्फ कैसी है, और वापसी अपने कब निकलना है कब नहीं निकलना, मौसम एकदम से बदल जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप इस तरह की जगहों पे अपने साथ किसी न किसी लोकल को लेकर। तो मेरे साथ इस वक्त कोई 1-2 लोकल्स नहीं, काफ़ी सारे लोकल्स मौजूद हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि मैं हर थोड़ी देर के बाद जिस भी गांव से गुजरी थी वहाँ से कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो साथ में अटैच होते थे। तो अभी आई हैव फ्यू पीपल विद मी एज वेल, और अभी बस निकलेंगे सब हाइक पे, और फिर इस सफ़र को जो है अभी शुरू करते हैं और ऊपर चलते हैं भाला वाटरफॉल। ready to go. I've taken my flask with me, water bottle, और टीम आपको मैं बताई थी ना मेरे साथ, lot of people gonna be with me as well. तो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब रेडी है जाने के लिए? बस everybody is ready. So मैं आपको बताई थी ना कि मुख्तलिफ गाँव में जहाँ जहाँ हम गुजर रहे थे, so lot of people were getting attached. अब आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला एक जो है वो ऊपर वाटरफॉल तक जा रहा है। तो बस लेट्स गो, ऊपर चलते हैं।
10 से 15 मिनट हो गए मुझे हाइक करते हुए, और को अभी तक का ट्रैक मुश्किल नहीं है। इस पास पे होता है ना कि थोड़ा और हो, इट्स लाइक 45 के एंगल पे आप ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो रास्ते और जो पूरे व्यूज़ आपको दूर से नज़र आते थे ना, अब उन व्यूज़ के अंदर से, उन जगहों के अंदर से गुजरे हैं। सो दैट्स अनदर फीलिंग। हमें पीछे व्यू देखें कितना खूबसूरत है, लुक एट द प्लेस। और पूरा रास्ता ही ऐसे है, आपको हर जगह पे सिर्फ इसी तरह की जगह नज़र आएंगी। अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ यहाँ पे, बाकी जितने आदमी लोग हैं वो वहाँ पे बैठ के पिक्चर्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। सो दिस इज़ अनदर प्लेस। जैसे मैं आपको नीचे भी कह रही थी ना कि पूरे रास्ते पे जैसे आते हैं ना तो आपको ऐसी ही जगह मिलती हैं, और इतनी खूबसूरत जगह हैं कि ऐसे लग रहा है कि आई एम इनटू हेवन राइट नाउ। चारों तरफ आप देखें कि इतने खूबसूरत दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ऊपर से बादल, उनका व्यू अलग से आ रहा है। So meanwhile they're taking the pictures, I'm going to rest for 5 minutes almost, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एट द स्टार्ट आई थॉट कि रास्ता आसान होगा, लेकिन कोई घंटे की हाइक के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि रास्ता मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। इट्स क्वाइट लॉन्गर एज वेल, लेकिन हर मुश्किल रास्ते के बाद ही खूबसूरत मंजिल नज़र आती है। ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स फाला वाटरफॉल, और जाते जाते रास्ते को तो मैं आपको बता रही हूँ कितना खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत ये वादी है कि आंखों के लिए ना इट्स अ ट्रीट एक्चुअली। और जाते जाते ना एक तरफ तो छोटा सा कोई नाला सा बह रहा है, और यहाँ भी आप पीछे देख सकते हैं एक छोटी सी पानी का जो नाला वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसको स्पेसिफिकली जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको चिट्टी कस्सी कहते हैं, यानी चिट्टी मतलब सफ़ेद। हमारी पंजाबी लैंग्वेज में भी सफ़ेद को चिट्टा कहा जाता है, और कस्सी का मतलब होता है छोटा नाला। सो इट्स चिट्टी कस्सी इसको कहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे और भी नाले होते हैं। जैसे अगर आप नीलम वैली चले जाएं तो वहाँ पे आपको चिट्टा कट्ठा मिलता है। कट्ठा से मुराद के बड़ा जो एक दरिया होता है वो, और चिट्टा मतलब सफ़ेद। तो इस तरह से यहाँ पे आपको छोटे छोटे इस तरह की जो है बहते हुए नाले मिलेंगे जिन्हें चिट्टी कस्सी कहते हैं। तो अभी जो रास्ता है वो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट, और इतना ही में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 5 मिनट रुक लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। चलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया, और अभी तकरीबन कह लें कि कोई 20 से 25 मिनट का या मैक्सिमम भी कोई 30 मिनट का जो है वो बस रह गया हाइक का सफ़र। और अगर यहाँ से आपको पीछे मेरे कोई वाटरफॉल नज़र आ रही हो, तो बेसिकली जो वाटरफॉल है ना वो बिल्कुल हाइट पे ऊपर, लेकिन वही वाटरफॉल जब नीचे आती है उससे निचली पहाड़ी पे तो वो एक और वाटरफॉल बन जाती है। तो वो जो है वो यहाँ से नज़र आ रही है क्लियरली, तो वो नज़र आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा आगे जाऊँगी तो फिर दूसरी भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया। और मौसम अभी ऐसा है कि एकदम से बादल हो जाते हैं और एकदम से फिर धूप आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी बादल थे, अब बादल जा रहे हैं, धूप आना शुरू हो गया। इसलिए मैंने छतरी जो है वो साथ रख ली है कि इन केस अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वेंट टू अनदर वाटरफॉल तो वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि जब हम गए हैं तब तो मौसम जो था बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं तो पहले बादल बने और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो इसलिए मैंने एहतियातन छतरी भी साथ में रख ली है। तो बस अभी जो है
ये आप देखें पीछे भी बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। यहीं मैं बैठी हुई हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा ऐसे पानी का इस तरह से नज़र आती है जगह में सुकून से बैठ जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, आराम से हाइक करती हूँ, ऊपर जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ देर बैठूँगी और फिर ऊपर चलेंगे। एंड देयर लॉट ऑफ लोकल पीपल ओवर है जो कि मुझे आते मिले। यहाँ से मुझे गाय भैंसें सारी क्लियरली नज़र आ रही हैं, वो भी अपना चढ़ने के लिए ऊपर आई हुई हैं। एंड आई हैव दीज 2 लोकल क्यूट गर्ल्स एज वेल विद मी, मुझे नीचे से मिली हैं। तो मैंने हेलो हाई कि मैंने कहा ऊपर चलें, कितनी आगे चलें, क्योंकि उनके लिए रूटीन का काम है, नॉर्मल काम है, इनका नीचे घर है। तो अभी आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको बता रही थी कि एकदम से जो लाइट है वो चेंज हो जाती है। पहले एकदम से बादल थे, अभी बादल हटे हैं तो अब धूप निकल आई है। सो आई वॉज जस्ट सेइंग दिस एज वेल कि मेरे साथ ये 2 लोकल बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो मेरे साथ ऊपर तक जाएंगी। इतना ठंडा पानी था, पीते सुकून आ गया। मुझे कोई घंटा सवा घंटा हो गया हाइक करते हुए और अब बस थोड़ा सा ही रह गया। और आबशार जो है वो भी नज़र आ रही है यहाँ से, तो करीब ही है। और पीछे आपको नज़र भी आ रहे होंगे लोग जो बाकी मेरे साथ लोग थे, लोकल जो है यहाँ के रिहायशी। आस्ते आस्ते सब लोग चल रहे हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे। तो बस मैंने कहा पानी में भर के पी लूँ फिर ऊपर चलती हूँ। तो बस पानी शानी मैंने पी ली है, एनर्जी कर लिए बहाल। तो अब चलते हैं ऊपर, मैं उठा लूँ अपनी छतरी। लेट्स गो। तो अभी मैं आपको नीचे कह रही थी कि तकरीबन 10 से 20 मिनट रह गए। तो 10 से 20 मिनट ही रह गए थे, लेकिन वो जो 10 से 20 मिनट हैं दोज आर द हार्डेस्ट वन, क्योंकि तब अभी कह लेंगे स्लोप ऐसे है, लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे करें। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक बिट हार्ड, ये वाला जो ऊपर वाला आखिरी पैच है ना। बट तकरीबन पहुँच गई हूँ मैं। यहाँ से भी कोई 5-7 मिनट का रह गया एंड देन वाटरफॉल वुड बी देयर। कांट वेट मोर टू सी इट, क्योंकि इतना लंबा सफ़र किया ना उसके लिए। अब तो बस सब नज़र आ ही जाए और आने वाली बस 5 मिनट। भाला का इलाका 1947 से कबल शिकारगाह हुआ करता था, जहां राजे महाराजे मकबूजा पूंछ शहर से आकर शिकार खेला करते थे। भाला नाम की मुनासबत से यहाँ से निकलने वाली आबशार को भी भाला आबशार के नाम से मंसूब किया जाता है। भाला आबशार को आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन आबशार होने का एहसास भी हासिल है। इस आबशार से नीचे गिरने वाला पानी हवा के दोष पर कौसे फ़ज़ा के रंग बिखेरता हुआ दूर दूर तक माहौल को दीदा से बना देता है।
इसको दूर से देख रही थी, लेकिन अभी जब मैं करीब आई हूँ तो इसका व्यू उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। एंड यू कुड सी, आई गेस दिस इज़ द टॉलेस्ट, एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, दिस इज़ द टॉलेस्ट वाटरफॉल नॉट ओनली ऑफ कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान की। और जैसे जैसे करीब जा रहे हैं ना, इसका व्यू और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। चूँकि मैं करीब जा रही हूँ तो मुझे एक तो ठंड भी महसूस होना शुरू हो गई है और पानी की छींटें भी पड़ना शुरू हो गई हैं। बट यू कुड सी, अगर अभी हम इसको नीचे से ऊपर तक देखें तो पूरा सर ऊपर उठाना पड़ता है और तब जाके नज़र आती है। इतनी बड़ी वाटरफॉल है और इसका रास्ता जो है इतना डिफ़िकल्ट है, और इतने डिफ़िकल्ट रास्ते के बाद आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यू फील लाइक हाँ एटलीस्ट यू गॉट समथिंग जिसके लिए आपने इतना लंबा सफ़र तय किया था। सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग उधर बिल्कुल उसके करीब जहाँ पानी जा रहा है। तो वैसे कपड़े तो गीले हो जाएंगे लेकिन हम वहाँ पे चलेंगे। लेट्स गो। इस आबशार से नीचे गिरने वाला पानी हवा के दोष पर कौसे फ़िज़ा के रंग बिखेरता हुआ दूर दूर तक माहौल को दीदा ज़ेब बना देता है। अभी मैं आपको ऊपर कह रही थी कि मैं नीचे करीब जाती हूँ तो आपको करीब से जाके दिखाती हूँ। एट फर्स्ट जब मैंने उसको देखा है करीब जाके और मैं हैरान रह गई हूँ। ऊपर से आते हुए तो मैं एक्साइटेड हो रही थी ना कि कितनी खूबसूरत है, करीब से जाके देखती हूँ। लेकिन नीचे आके और बिल्कुल उसके पास आके मैं हैरान हो रही हूँ, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है दैट आई कुड नॉट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और मैं बस यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस पूरी कायनात को बनाया है और कितनी खूबसूरती है हर जगह पे। तो आप किसी भी जगह पे देखें ना, और जब खास तौर पे इस तरह की जगह पे आते हैं तो अल्लाह ताला का आपको झलक जो है ना वो नज़र आती है। सो आई कुड सी दैट एंड आई कुड फील इट। और जब मैं इसको देख रही थी ना, एक्चुअली वाज फीलिंग द गूज़बम्प्स एज वेल। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, मेरे पास ऑनेस्टली आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड हाउ मेस्मराइजिंग इट इज़। और ऊपर मुझे जाते हुए इतनी ठंड नहीं लगी जब मैं ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन यहाँ पे आके बैठी हूँ ना तो अभी करीब जैसे ही तो मुझे अच्छी खासी ठंड भी लगना शुरू होगी। मेरे हाथ फुल ठंडे हो गए हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे ठंड लग रही है बेसिकली। और चूँकि यहाँ पे बादल भी हैं और बादल की वजह से छाँव है तो उसकी वजह से भी ठंड है। और फिर आबशार, और इतनी बड़ी आबशार, उसके करीब आप हो तो आपको ठंड नहीं लगे तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस साइड पे अगर जाए तो वहाँ पे जो है बिल्कुल धूप है, तो यहाँ बादल है। और अगर धूप में हो तो वहाँ पे आपको मौसम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, या थोड़ी सी अगर ज़्यादा धूप तेज़ होगी तो आपको थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल गर्माहट भी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको अच्छी खासी ठंड लगती है। सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू दिस प्लेस तो आपने ये करना है कि आपने जैकेट्स वगैरह जो है अपने साथ लेकर आनी है। ज़्यादा ऊपर थी, फिर मैं थोड़ा सा और नीचे आई और अब मैं बिल्कुल नीचे आ गई हूँ, बिल्कुल आबशार के करीब। और आबशार को अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर से तो पानी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज़ है कि नीचे आते आते एक तो पानी जो है पूरी आबशार जो है एक साइड पे हो जाती है, और फिर हवा की वजह से नीचे पहुँचने की बजाय पहले उसकी फुहार बन जाती है, और फिर हवा के प्रेशर से काफ़ी डिस्टेंस तक तो है ना वो आगे तक जा रही है। और नीचे आगे अगर आप करीब से देखें तो आपको बुलबुले भी बनते हुए नज़र आएंगे, और ये जो है ना बिल्कुल एक डिफरेंट ही आपको वाइब दे रही है। अच्छा, अगर इस साइड पे देखो ना तो यहाँ पे एक तो नज़ारा इतना हसीन है, उसके साथ साथ आबशार एक और है जो बहती हुई आ रही है, लेकिन वो बहुत कम है उसकी निस्बत, लेकिन देखने में ये भी बहुत खूबसूरत है। और राइट साइड पे एक नाला है पानी का जो कि साथ साथ बह रहा है, जिसको हम फॉलो करते हुए ऊपर तक आए हैं, वो कहीं और से आ रहा है। अच्छा, जब मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद आबशार का ही पानी है जो साथ ऊपर से आ रहा है और हम उसके साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अब जब मैं ऊपर आई हूँ तो आबशार तो यहाँ पे आ चुकी है और जो नाला है वो कंटिन्यू वो ऊपर चला गया, तो वो कहीं ऊपर से ही आ रहा है। एग्जैक्टली पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन हम लोग इस वक्त एक तो पहाड़ी की चोटी पे हैं। यू कुड सी द टॉप, आप ऊपर से देखिएगा जहाँ से आबशार नीचे आ रही है ना वो बिल्कुल चोटी है वहाँ पे उसके बीच में। और मैं यहाँ से देखूँ ना नीचे तो सारी जो है ना वो मुझे वैली बिल्कुल नीचे नज़र आती है, कुछ पहाड़ इस लेवल पे नज़र आ रहे हैं लेकिन वो बहुत दूर है। और मैं हैरान हो रही हूँ कि हम कहाँ से नीचे से सफ़र करते करते ऊपर तक आए हैं, बट दिस सफ़र, दिस ट्रैवल इज़ वर्थ डूइंग।
फाला वाटरफॉल पे ही मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त आमिर अजीज़ खोखर साहब मौजूद हैं एंड ही इज़ द वन हु गॉट अस हियर। इन्होंने हमें जगह का सजेशन दिया और बताया कि इसका ट्रैक भी बहुत मज़े का है, क्योंकि हम हाइकिंग के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती और इस तरह की वाटरफॉल या एक आबशार है, सुपर ब्यूटीफुल फॉर यू गाइज एज वेल। तो हमने कहा चले हम चलते हैं और जब हम यहाँ पहुँचे हैं एंड वी आर थैंकफुल टू हिम कि हमें इतनी प्यारी जगह पर लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, अब इतनी खूबसूरत जगह पे हमें ले आए हैं। अच्छा, पहले तो अपना थोड़ा सा लोगों को भी ताकि पता चल जाए, अपने हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है स्पेसिफिकली कश्मीर से? मैं इसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हिल्ला वैली। ठीक है। वहाँ भी वाटरफॉल है, यकीनन आपने कवर किया होगा। अच्छा। तो मैं खुद ट्रैवलर भी हूँ और सियाहत से बड़ी दिलचस्पी है मुझे भी, और ये इस तरह की वाटरफॉल्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। तो इस वाटरफॉल के हवाले से मैंने तो अच्छा खासा लोगों को बता दिया, थोड़ा सा आप भी इसके हवाले से जो ना इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताइएगा। ये अगर आप देखें तो ये बहुत इजी, जैसे हिला वाटरफॉल तो बहुत इजी है, लेकिन उसमें आप गाड़ी पर जाएंगे, इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी जो आपने जिक्र भी किया उससे, कि आपको हाइकिंग भी मिलेगी, आप बाइक राइड और सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये आज़ाद कश्मीर की सबसे बुलंद जो है वाटरफॉल है। तो ये इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली कोहटा के ज़िली हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर 4x4 ट्रैक के बाद 1.5 घंटे की हाइकिंग पर ये वाटरफॉल है। तो बहुत सही हो गया। तो यहाँ पे अमूमन लोग आ रहे होते हैं, टूरिस्ट जो हैं, मकामी लोग आते हैं। इससे पहले चूंकि इसका इतना पता नहीं था, तो अब जाके जो सियाह हैं उनका हवेली की तरफ रुख हुआ है। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। अब आना शुरू हो जाएंगे। सही हुआ। कोई ऐसी जगह बता दें, हमें सजेस्ट कर दें और लोगों को भी सजेस्ट कर दें कि ये जगह जो है हवेली की, आप यहाँ लाजमी जाएं। हवेली में बहुत सारे पॉइंट है। अगर आप हवेली में आएंगे तो आपको सबसे पहले लसडना आ जाएगा, फिर वो पूरी रिज है आप जिससे पीर पंजाल का बेहतरीन नज़ारा कर सकते हैं। और इसमें मंजी शहीद है, नील फरी लेक है, इल्ला वाटरफॉल है, ये फाला आबशार है। ऐसे ही बहुत सारे हवेली के तकरीबन सारी साइड्स जो है ना वो देखने के काबिल है। इस वक्त अब्दुल वहीद रब्बानी साहब मौजूद हैं और इनका ज्योग्राफी में अच्छा खासा नॉलेज है, तो इनसे चल के इस जगह के हवाले से स्पेसिफिकली इसकी ज्योग्राफी के हवाले से पूछना और फिर जनरली मैं कश्मीर के हवाले से भी इनसे कुछ पूछूंगी। आज मुझे तो पहले इस जगह के हवाले से ज्योग्राफिकली थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप फाला आबशार के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं, आप पूरी टीम को आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये फाला आबशार इस वक्त बेडोरी पहाड़ के बिल्कुल दामन में है। सही। ये फाला आबशार जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड पे बेडोरी पहाड़ है जो डिवीजन रावलाकोट, जिसके अंदर ज़िला बाग, ज़िला हवेली और ज़िला सदरोती आते हैं, वो पूरा डिवीजन है। डिवीजन जो पूरी सतह जो सबसे बुलंद तरीन जो पहाड़ है वो बेडोरी पहाड़ है, जिसकी 12,000 फुट बुलंदी है। और 12,000 फुट बुलंदी के बिल्कुल दामन में ये फाला आबशार का वाक़या है। और अगर आप जोग्राफियाई सूरत हाल अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो बेडोरी पहाड़ के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बारामूला, ज़िला बारामूला जो मकबूजा कश्मीर के में है और इंडिया के ज़ेर तसल्लुत है। सही। और बेडोरी के दामन में अगर नीचे आप जाकर देखेंगे उस तरफ से तो आपको पूरी शहर नज़र आएगा, वो भी जम्मू कश्मीर इंडिया के ज़ेर कंट्रोल है। सही। और इस फाला आबशार से अगर सामने की तरफ आप नज़र उड़ाएंगे तो आपको एक हाथी पहाड़ नज़र आएगा, बड़ा खूबसूरत किस्म का पहाड़ है, वो भी नज़र आएगा। और ये बेडोरी पहाड़ के दामन में बिल्कुल सारा काला मूला इस तरह रखा हुआ है। और ये काला मूला जो है औलिया अल्लाह की धरती भी है और इसमें बड़े औलिया किराम भी पैदा हुए हैं, जिनमें हाफिज़ कामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाजी अलफदीन साहब, पीर नूरुद्दीन साहब। और उन औलिया किराम का जो रास्ता था नीचे दरबार आपने देखा होगा रास्ते से आते हुए, वो यही नाला पकड़ के आया करते थे। और आप यहाँ कैमरे की आंख आपको दिखा सके तो ये सामने एक आपको सब छोटा सा दरख्त नजर आ रहा है, ये इसके बैग में। यहाँ वो चिल्ला क्या करते थे, आकर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया करते थे, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से तस्कीन पहुँचा करते थे। और ये फाला आबशार यही नहीं कि आप जो सियाह आते हैं वो उसको देखने के लिए नहीं, बल्कि ये भी है, लेकिन यहाँ आकर इंसान को रूहानी तस्कीन की जरूरत मिलती है। बिल्कुल ऐसे आपने महसूस भी किया होगा, रूहानी तस्कीन मिलती है। जब इंसान नीचे जाता है
ये खूबसूरत किस्म के चबूतरे बने हुए हैं, लोग आकर नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, साथ साथ देखने के साथ साथ उनको रूहानी तस्कीन भी उनको मिलती है। बिल्कुल सही हो गया। तो चूंकि आप लोकल हैं, यहाँ पे रिहायशी हैं, तो आपसे भी एक मैं सजेशन लूँगी कि कोई जगह बताएं कश्मीर की जो आपको लगता है कि इस जगह पे तो कोई भी आए तो उसको लाजमी जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर तो वैसे सारा ही खूबसूरत है, जन्नत नज़ीर से कहा गया है, ऐसे ही है। पूरा कश्मीर जन्नत नज़ीर है। लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़िला हवेली अपनी खुद एक मिसाल है। आपने खुद ज़िला हवेली का सफ़र भी किया और ज़िला हवेली के अंदर बहुत सारे खूबसूरत किस्म के पॉइंट्स हैं। आप सरी मेडूज को ले लें, नीलफरी को ले लें, और इससे भी छुपे हुए एरिए हैं जहाँ मीडिया नहीं पहुँच सके, लोग सहूलियात के न होने के बावजूद वहाँ नहीं पहुँच सके, सोशल मीडिया वहाँ नहीं पहुँच सका। आप ये ऊपर गजन टोक है, पजा गली है, बडोरी पहाड़ है, इसके दामन में बेशुमार खूबसूरत किस्म के सरसब्ज मैदान पड़े हुए हैं जो सियाहों को अपनी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब लोग सियाह यहाँ आए और हमें आकर देखें। सही, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन एरियो का सफ़र करें और लोगों तक पहुँचाएँ। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया। दिस वॉज फाला वाटरफॉल जो कि मैंने आपको दिखाई, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मैं इतनी सारी वाटरफॉल्स पे गई हूँ। रिसेंटली आई बीन टू अनदर वाटरफॉल इन कश्मीर विच वॉज हीलम वाटरफॉल। उससे पहले मैं कश्मीर वाटरफॉल पे गई, फिर एक और कश्मीर में वाटरफॉल तो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। फिर उसके अलावा वेंट टू नली वाटरफॉल, वी वेंट टू एन अदर वाटरफॉल विच वॉज इन सून वैली। सो इतनी सारी वाटरफॉल्स आई बीन टू, बट दिस वन इज़ द बेस्ट वाटरफॉल और ये बहुत ही खूबसूरत है। बट देयर इज़ अ डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज, और वो ये है कि ये वाटरफॉल जो है हर किसी के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कुछ देर पहले एक और जगह पे गए विच वॉज नीलफेरी, एंड आई हैव सीन कि वहाँ पे हर तरह के लोग आए हुए थे, बूढ़े लोग भी आए हुए थे, इवन 60 साल के जो लोग हैं, 60 साल की उम्र के, वो लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। तो वो तो जीप के थ्रू आप चले गए एंड यू बीन देयर। लेकिन ये जो जगह है, ये अगर तो आप फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, अच्छे खासे, तो तभी आप आ सकते हैं। तो मैं कहना आपसे ये चाह रही हूँ कि बेसिकली ये जगह जो है स्पेसिफिकली हाइकर्स के लिए और एडवेंचरस लोगों के लिए, हवेली का जो पूरा इलाका है स्पेसिफिकली खास तौर पे, आपने जनरली भी देखा होगा जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादातर नीलम वैली की तरफ जाते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि नीलम वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है, उसके व्यूज़ बहुत सारे खूबसूरत है, बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, केल, अड़ंकेल, ताउबाट, कुट्टन, केरन, बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। लेकिन जो ये जगह है स्पेसिफिकली हवेली, इसमें भी बहुत सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन बात इतनी है कि वहाँ पे जो है ना रोड्स नहीं जाते। आप हाइक करके जा सकते हैं या समहाउ थोड़े से रास्ते से बाइक के थ्रू जा सकते हैं। तो दैट्स अ बिग डिस्क्लेमर फॉर हवेली। अगर आप हवेली आ रहे हैं तो हवेली में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने मेंटली भी प्रिपेयर होना है। आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ऐसी खूबसूरत जगह वाटरफॉल्स देखने के लिए, और आपको कोई उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो भी नहीं मिल जाएंगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जब ऊपर आना है, एक तो आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि आते आते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ताकि आपके पास मार्जिन हो ना, आप यहाँ आएँ, सुकून से बैठें, इन्जॉय करें तसल्ली से, और फिर नीचे जाएँ। तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी निकलें ताकि आप जल्दी यहाँ से वापस जा सकें, क्योंकि हाइक करते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है, इससे पहले कि अंधेरा और पहले वापस चले जाएँ। दूसरा ये कि आप जब भी ऊपर आएँ तो आपने एक तो वाटर बॉटल जो अपनी साथ लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि आपने हाइक कर रहे होने, तो आपको अच्छे खासा जो ना फील हो रहा होगा। पानी आपको मिल जाएगा, क्योंकि नाला साथ साथ, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, एक पानी का नाला जो बह रहा है, तो पानी आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा खाने पीने के लिए कुछ साथ में रख लीजिएगा, बिकॉज एनर्जी लेवल जो ऊपर आते आते लो हो जाता है, और आपकी जो सेल्स हैं वो एनर्जी और ग्लूकोज डिमांड करना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कुछ स्नैक या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना, आपने कुछ भी कोई प्रोटीन बार या इस तरह की कोई चीज़ है, वैसे भी हल्का फुल्का खाने के लिए साथ में रख लेना। उसके अलावा आप हाइकिंग स्टिक रख सकते हैं। उसके अलावा जो हाइकिंग बूट्स हैं आप वो पहने। अगेन आई एम गोना से कि मैंने अपने बाइकर बूट्स पहने हुए हैं, क्योंकि अब बेचारे ये ऐसे यूज़ टू हो गए कि मैं इन्हीं के साथ ऊपर हाइकिंग करते हुए आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चेंज करने और उसी चक्करों से बचने के लिए आई यूज़ देम, और मेरे लिए ईजी रह जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपने ऊपर आते वक्त ख्याल रखना है। दूसरा ये कि इसकी जो रोड है बेसिकली वैसे तो मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी है, उसका स्टीप रास्ता है और थोड़े से कह लें कि टर्न्स आते हैं, लेकिन ये कि अगर वो अच्छे से बन जाए, अभी वो पथरीली रोड है, अच्छे से बन जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो है इस तरफ रुख करेंगे इस स्पेसिफिक जगह पे। बट आई जस्ट
एम इन लव विद दिस प्लेस। मैं जिस जिस जगह पे जा रही हूँ मुझे उस जगह से मोहब्बत होना शुरू हो गई है। सो मेरा दिल कर रहा है कि मैं रुकूँ यहाँ पे। मैं आगे सोच रही थी, इमेजिन करी थी अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँ सुकून से तसल्ली से और लेट जाऊँ और रात भी गुजारूँ तो कैसा होगा। गुजार सकते हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू दिस, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स रहते हैं। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन हियर जो कि अपनी गाय भैंसों को चुराने के लिए आए हुए थे, बट वी गोना गो, जो कि अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए आए हुए थे, बट वी गोना गो टुवर्ड्स आवर बाइक, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास अब बहुत शॉर्ट है। हमने अंधेरा होने से पहले नीचे जाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपने भाला वाटरफॉल लाजमी आना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।